क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखिए क्या आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इंसर्ट कॉमाज सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट में क्या कह रहा है, इंसर्ट कॉमाज सुटेबली। तो ठीक, तो सूटेबली यहाँ दिया हुआ है जहाँ पर आपको सूटेबल हो मतलब जिस जगह पर कॉमा का प्रयोग हो सकता है। तो जहाँ पर कॉमा का यूज हो सकता है आप लोग वहाँ पर कॉमा का यूज कीजिएगा। इसमें कोई भी, जैसे यहाँ आपको टोटल देखिए जितना नंबर दिया हुआ है कॉमा का यूज कीजिएगा और फिर उस कॉमा का यूज करके उस नंबर्स को आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखिएगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमाज का भी प्रयोग करने के लिए जानते हैं और उसको लिखने के लिए भी जानते हैं। जब आप एक बार कॉमाज का प्रयोग उसमें कर दीजिएगा तो आसानी से उसको लिख लीजिएगा। तो जैसे देखिए इसमें कितना आपको टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। ए नंबर में देखिए कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट का नंबर है मतलब आपको ए नंबर में। उसी तरीके से बी नंबर, सी, डी, तो आपको टोटल 1 2 3 4, तो 4 इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, उसको आप लोगों को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है कॉमाज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ए में आते हैं, ए नंबर में। तो ए नंबर में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वैसे इसको हम अभी काउंटिंग नहीं कर रहे, ऐसे बोल रहे हैं 8 7 5 9 5 7 6 2, ये आपको दिया हुआ। तो इसको काउंटिंग करने से पहले आप क्या कीजिए, क्योंकि चूंकि ये इंडियन सिस्टम में है तो इंडियन सिस्टम में आप जानते हैं पहले आप 3 डिजिट्स पर कॉमा लगाते हैं, इसके बाद 2 डिजिट्स पर कॉमा लगाते हैं, फिर इसके बाद फिर 2 डिजिट्स, इसी तरीके से। तो जैसे देखिए, तो शुरू में आप 3 ले लीजिए, 1 2 3, तो 2 6 7 यहाँ 3 आ गया, 3 पर कॉमाज लगा दीजिए, फिर इसके बाद 2 डिजिट्स आइए, 1 2 यहाँ कॉमा लगाइए, फिर 2 पर 1 2, और यहाँ चूंकि 2 नहीं है एक बचा हुआ तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम के अनुसार से इसमें कॉमाज का प्रयोग तो कर लिए। अब देखते हैं इसको काउंटिंग पहले करके देख लेते हैं ये क्या है। तो जैसे देखिए शुरुआत में क्या होता है, वंस इंडियन सिस्टम के अनुसार से वंस, टेंस, 100 के बाद क्या होता है इंडियन सिस्टम में 1000, 10,000, इसके बाद क्या होगा लाख्स, 10 लाख्स और करोड़। तो ठीक है, तो ये करोड़ हो गया, यहाँ पर तो करोड़ आ रहा है, तो ये कितना है 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो जस्ट जैसे इसको काउंटिंग किए उसी तरीके से इसको लिख लीजिए, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो इसको तो जैसे ही आप अगर कॉमाज का प्रयोग कर लीजिएगा तो आप आसानी से, जैसे यहाँ तक तो 100 आता है, यहाँ 1000 होता है, यहाँ लाख होता है, इसके बाद यहाँ करोड़, तो यहाँ पर करोड़ हो गया 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसी तरीके से आप बी नंबर के क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, सी का भी और डी का भी, उसको भी हम आप लोगों को लिख के दिखा देते हैं। देखिए आप लोगों को बी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो बी नंबर में दिया हुआ है 8546,283। तो इसको काउंटिंग करने से पहले इसमें आप इंडियन सिस्टम के अनुसार से कॉमा लगा लीजिए। देखिए 1 2 3, तो आप जानते हैं पहले 3 डिजिट पर कॉमा लगता है, तो 1 2 3 यहाँ कॉमा का प्रयोग कर लिए, इसके बाद 2, तो इसके बाद 3 डिजिट पर नहीं लगता है, इसके बाद 2, तो 1 2 पर लगा लिए, फिर इसके बाद 1 2 2। तो ठीक है, शुरुआत हम 3 पर लगाए, इसके बाद 2, फिर इसके बाद 2। तो ठीक है, तो अब हम कॉमा का को इसमें प्रयोग कर लिए, इंडियन सिस्टम के अनुसार कॉमाज का तो प्रयोग कर लिए हैं। तो अब इंडियन सिस्टम के अनुसार से आप इसको काउंटिंग कर लीजिए और उसको आसानी से लिख लीजिए। तो काउंटिंग कीजिए, तो यहाँ पर आपको होता है 100 में यहाँ आता है, यहाँ 1000 में आता है और यहाँ लाख में। तो 100 में देखिए आपको कितना है 283, 1000 में 46,000 और लाख में कितना 85 लाख। तो क्या हो गया आपको 85 लाख 46,283। उसी को हम लिख लिए 85 लाख 46,283। तो उसी तरीके से सी नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सी नंबर में देखिए 999 है, 000 है, 46 है। तो इसमें भी आप
लिखने से पहले इसमें कॉमाज का प्रयोग कर लीजिए इंडियन सिस्टम के अनुसार से। तो इंडियन सिस्टम के अनुसार से इसमें अगर कॉमाज का प्रयोग करेंगे तो शुरुआत में आपको जानते हैं 3 डिजिट्स पर होगा 1 2 3, तो 3 डिजिट्स पर आपको कॉमा लग गया। फिर इसके बाद 2 डिजिट्स पर कॉमा लगाइएगा तो बचा हुआ 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स पर कॉमा लग गया 1 2, फिर इसके बाद 2 पर 1 2 और लास्ट में आपको 9 बचा हुआ, तो आपको कॉमाज का तो प्रयोग कर लिए। यहाँ पर आता है 100, यहाँ 1000, यहाँ लाख, इसके बाद करोड़। तो कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो क्या हो गया आपको 9 करोड़ 99 लाख। इसके बाद यहाँ 1000 में तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, 0 है, तो इसलिए 1000 में नहीं बोलिएगा 46। तो सिंपल सी बात है, इसका क्या हो गया आपको 9 करोड़ 99 लाख 46। तो उसी को लिख लिए हैं हम 9 करोड़ 99 लाख 46। तो सेम इसी तरीके से डी नंबर का भी आप लिख सकते हैं। डी नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है 98432701। तो इसमें ऐसे जैसे इंडियन सिस्टम के अनुसार से कॉमाज का प्रयोग कीजिए। तो शुरुआत में आपको 3 अंक पर होगा तो 1 2 3, 3 अंक पर कॉमा लगा लिए। इसके बाद 2 डिजिट्स पर 1 2, 2 डिजिट्स पर, फिर इसके बाद फिर 1 2, 2 डिजिट्स पर, और लास्ट में आपको 9 बचा हुआ तो 9 का जैसे 9, क्योंकि यहाँ आगे डिजिट नहीं है तो वैसे 9 रह जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर हो गया आपको 100 1000 लाख 10 लाख। लाख के बाद 10 लाख तो नहीं, लाख यहाँ था, यहाँ करोड़। तो ठीक है, तो करोड़ की जगह आपको क्या हुआ 9 करोड़ 84 लाख 32,701। या वैसे भी इसको काउंटिंग करके देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 9 करोड़ 84 लाख 32,701, उसी को लिख लिए हैं 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी डिजिट्स वाला नंबर दिया हुआ रहेगा, कितना भी नंबर ऑफ डिजिट रहेगा, और उसको आपको इंडियन सिस्टम में कहेगा, तो इंडियन सिस्टम में लिखने से पहले क्या कीजिएगा, उसमें सबसे पहले आप कॉमाज का प्रयोग कर लीजिएगा। और कॉमा का प्रयोग करने के लिए आप जानते हैं शुरुआत में 3 डिजिट्स पर होता है, इसके बाद 2 डिजिट्स पर, इसके बाद फिर 2 डिजिट्स पर, लास्ट में ऐसे 2 डिजिट्स जाते रहता है। लास्ट में जो बचता है तो उसका तो कोई ऐसे, तो वो ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप कॉमाज का प्रयोग कर लीजिएगा और कॉमा का प्रयोग करके काउंटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर होता है, यहाँ पर 100 में आता है, और यहाँ पर 1000 में, 1000 के बाद यहाँ लाख में आता है, उसके बाद ऐसे करोड़ और अरब खरब ऐसे आते रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए जिस तरीके से उसी तरीके से हम कर लिए। यहाँ आ रहा था लाख में, यहाँ करोड़ तक लास्ट में आ रहा था, यहाँ भी करोड़ तक आ रहा था। तो उसी तरीके से आपको बता ही चुके हैं किस तरीके से हम इसको काउंटिंग करके लिख लिए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।